नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। यदि आप बिहार पुलिस, एसएसआर, बीएसएसएफ, एआर इत्यादि एसएससी जीडी किसी का भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम इतिहास के क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो यदि आप सचमुच इसे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए, ताकि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए आगे ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा लेके आते रहें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। एवरीवन, हम आ गए हैं क्वेश्चन की ओर। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। ये हिस्ट्री है, ये है हिस्ट्री इतिहास। इसमें फॉर है बिहार पुलिस, एसएसएफ, एनआईए, सीआईएसएफ और एआरबीएसएफ रेलवे इत्यादि के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे लास्ट और लास्ट तक। तो देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। पहला है अलेक्जेंडर, दूसरा है जेम्स प्रिंसेस, तीसरा है जॉन मार्शल और चौथा है मार्टिन व्हीलर। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, ये अलेक्जेंडर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर। ये 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व को पहली बार नाम दिया था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। तो कौन सा है। ऑप्शन ए में चिराग, ऑप्शन बी में बुरझोम, ऑप्शन सी में हुंसागे और ऑप्शन 4 में मेहरगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोस्तों, हुंसागी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चिराग, बुरझोम और मेहरगढ़ ये जो है ये नवपाषाण काल का ये स्थल है। आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध किससे था। प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध किससे था। ऑप्शन ए में है कर संग्रह अधिकारी, ऑप्शन बी में है भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, ऑप्शन 3 में क्या है कारीगरों और ऑप्शन 4 में क्या है सुनार। दोस्तों, कमकार जो शब्द है, कमकार ये शब्द है, ये तमिल भाषा का शब्द है। इसका मतलब ये है कि जो भी लोग जिसके पास भूमि नहीं है, जमीन नहीं है खेती करने के लिए, उस सब को हम क्या कहते हैं, कमकार व्यक्ति कहते हैं। कमकार व्यक्ति कह सकते हैं। तो वो व्यक्ति क्या करते थे, दूसरों के जमीन, जो जमींदार होते थे उसके जमीन पे वो खेती बाड़ी कर उसको पैसे देकर या अनाज देकर वहाँ पे खेती किया करते थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भूमिहीन खेतिहर मजदूर। अगला प्रश्न, लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों एवं हथियारों के मुख्य रूप से किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन ए में पित्तल, बी पत्थर और सी में लकड़ी, तीसरा लकड़ी और चौथा में क्या है, चौथा में कांसे है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, कांसे की जगह लोहे का इस्तेमाल किया करते थे। ये भी काफी वीवीआई प्रश्न है, आप इसको अच्छे से देखकर और याद कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न आप देख लीजिए, सिंधु सभ्यता के लोग क्या बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज को बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। ऑप्शन ए में क्या है, शीशा, कांस्य, लोहा और सोना। इसका सही उत्तर है कांस्य। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों के द्वारा कहाँ किया जाता था। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। ऑप्शन ए में क्या है,
ऑप्शन 1 में सिक्के, ऑप्शन 2 में है छोटे पत्थर के औजार, ऑप्शन 3 में कपड़े और ऑप्शन 4 में क्या है मिट्टी के बर्तन। तो इसका सही उत्तर क्या है? छोटे पत्थर, छोटे पत्थर के औजार, छोटे पत्थर के औजार। पहले जो लोग थे जो छोटे पत्थर को अपना औजार के रूप में मानकर अपना उसे शिकार करते थे, जिसका नाम पड़ा माइक्रोलिथ। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में यहाँ पे सॉरी मुद्रो लिखा गया है, मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला है। मोहनजोदाड़ो का नाम किस अर्थ में, किस भाषा में मुर्दों का टीला है? ऑप्शन ए में क्या है? फारसी, उर्दू, हिंदी और सिंधी। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन 4 सही उत्तर है, सिंधी भाषा में, सिंधी भाषा में ये क्या है? मुर्दों का टीला है। अगला प्रश्न 8 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन 1 में है ब्राह्मी, 2 में है शारदा, ऑप्शन 3 में है खरोष्टी और ऑप्शन 4 में क्या है? नंदनागरी। तो इसका सही उत्तर क्या है? खरोष्टी। खरोष्टी लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। 9 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी सभ्यता है नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। ये काफी वीवीआई प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से 2 स्थल प्रमुख थे। कौन थे? तो पहला था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और दूसरा नाम था हड़प्पा, हड़प्पा। ये दोनों काफी मशहूर थे, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। 10 नंबर प्रश्न है। किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ का एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 में है लोथल, 2 में है बनावली और 3 में है दैमाबाद और 4 में कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? दैमाबाद। दैमाबाद से ये जो है एक रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न क्या है? 11 नंबर प्रश्न है। रिंग वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? रिंग वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा था? अस्किनी, 2 में विप्सा, 3 में क्या है? परुष्णी और 4 में क्या है? वित्सता। इसका सही उत्तर क्या है? परुष्णी। परुष्णी, रावी नदी को परुष्णी कहा जाता था। रिंग वैदिक काल में रावी नदी को परुष्णी कहा जाता था। 12 नंबर प्रश्न है। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? उपनिषदों का जो केंद्रीय विषय है, केंद्रीय विषय वो क्या था? विषय क्या था? ईश्वर एवं इसके अवतार, दूसरा है ईश्वर के चमत्कारी कथा, तीसरा है सदाचार एवं जीवन पद्धति और चौथा है दर्शन एवं ज्ञान। तो इसका सही उत्तर क्या है? दर्शन एवं ज्ञान। इसका सही उत्तर है दर्शन एवं ज्ञान, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न क्या है? 13 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। 4 वेदों में से किस में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचाने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? 4 वेद में से किस में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचाने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? ऑप्शन 1 में क्या? ऋग्वेद, ऑप्शन 1 में है ऋग्वेद, 2 में यजुर्वेद, 3 में अथर्ववेद और 4 में है सामवेद। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना और तंत्र मंत्र का विवरण दिया गया हुआ है। 14 नंबर प्रश्न है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन 1 में महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन बी में सुजाता, ऑप्शन सी में है संघमित्रा और ऑप्शन डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी जो थी बौद्ध धर्म के प्रथम भिक्षुणी थे। गौतम बुद्ध, ये भी जान लीजिए, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन
उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसकी माँ महामाया थी। उसकी मृत्यु कितना दिन होगी? 7 दिन बाद उसकी मृत्यु होगी। और उसकी एक मौसी थी जिसकी नाम थी उसकी माँ मौसी की नाम थी महाप्रजापति। महाप्रजापति, ये उसकी मौसी की नाम थी जिसने गौतम बुद्ध को पाल पोस कर बड़ा किया। तो वही है बौद्ध धर्म के भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला जो थी महाप्रजापति गौतमी थी। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है बुद्ध चरित सौदरानंद सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए में नागसेन, ऑप्शन बी में अश्वघोष, ऑप्शन 3 में है नागार्जुन और ऑप्शन 4 में है वसुबंधु। तो इसका सही उत्तर क्या है? अश्वघोष। 2 नंबर अश्वघोष इसका सही उत्तर है। वीवीआई प्रश्न है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो। 16 नंबर प्रश्न है महाबोधि मंदिर परिसर का किसके जीवन से सीधा संबंध है? किसके जीवन से सीधा संबंध है? तो ऑप्शन ए में मुगल शासक, ऑप्शन 2 में है सिख शासक, ऑप्शन 3 में है भगवान बुद्ध और ऑप्शन 4 में क्या है? जैन तीर्थक। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, भगवान बुद्ध। इसका सही उत्तर है। 17 नंबर प्रश्न है किस शासक ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्याग दिए थे? कौन से शासक थे वो? तो ऑप्शन ए में अजातशत्रु, ऑप्शन 2 में है बिंबिसार, ऑप्शन 3 में चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन 4 में है कलाशोक। तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य, जो अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाकर जैन धर्म के अनुसार अपने प्राण त्याग दिए थे। ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है। 18 नंबर प्रश्न है कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन यहाँ पर हम देख लेते हैं, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, दूसरा है अशोक के शासनकाल, तीसरा है राजा जनक के, यहाँ पे राजा जनक के, और चौथा में क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य के शासक के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य जो थे किसके शासक के प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ था? अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ था? ऑप्शन 1 में है प्रथम स्तंभ अभिलेख, दूसरा है द्वितीय मुख्य शिलालेख और तीसरा है तृतीय मुख्य शिलालेख। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्वितीय मुख्य शिलालेख। द्वितीय मुख्य शिलालेख में अशोक ने भारत के दक्षिण भारतीय राज्यों का क्या उल्लेख किया? दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया। ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे सख्त शासक था जिसने कठियावाड़ में सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार करवाया था? निम्नलिखित में कौन सा सबसे सख्त शासक था जिसने कठियावाड़ में सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार करवाया था? ऑप्शन ए में है चस्ताना, ऑप्शन 2 में है मौर्य, ऑप्शन 3 में है रुद्रदामन प्रथम और ऑप्शन 4 में क्या है? रुद्रसिम्हा तृतीय। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम जो थे वो सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार करवाया था। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे साथ इसी तरह का डेली क्वेश्चन देखते हैं तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को यही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे वीडियो को एक बार और लाइक जरूर कर दीजिए।